बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रेसिपीज़ एंड रेमेडीज़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और सिंपल तरीके से मीठा। बहुत कम इंग्रेडिएंट से बन जाएगा और इंतहाई मज़ेदार होता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा मीठा तैयार हो चुका है। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से ये रेसिपी बनेगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ले लिए हैं नट्स, बादाम, पिस्ते, काजू और अखरोट। आपकी मर्ज़ी है, आप मज़ीद कोई और भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 4 किस्म के ड्राई फ्रूट लिए हैं। अब इनको मैं ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। मोटा मोटा क्रश करना है, इसको चूरा नहीं बनाना है। तो हम ब्लेंडर लेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। झटपट से ये मीठा तैयार हो जाता है। कोई आ जाए आप फ़ौरन से ये रेसिपी बना सकते हैं। अब ड्राई फ्रूट की आधी क्वांटिटी हम इसमें डालेंगे और आधी क्वांटिटी हम सेव कर लेंगे डेकोरेशन के लिए। अब यहाँ मैंने ले लिए हैं 4 से 5 पीस डबल रोटी के और उनको मोटा मोटा तोड़ के मैं ब्लेंडर के अंदर ही डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ ले लिया है कंडेंस मिल्क 2 to 3 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको ऐड कर सकते हैं। और यहाँ मैंने ले ली है क्रीम, 1 पैकेट के करीब क्रीम है ये, इसको ऐड कर लिया है। और थोड़ा सा इलायची पाउडर टेस्ट और फ्लेवर के लिए। अब इसमें मज़ीद कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और बग़ैर दूध ऐड के ही ये आराम से ब्लेंड हो जाता है और अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब इसको लेवल कर लीजिए टैपिंग करके ताकि अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट जो कि हमने पहले से ब्लेंड करके रखे हुए थे। इसको डेकोरेट कर दीजिए। अब हम इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए डीप फ्रीज़र में और उसके बाद हम निकाल के फ्रिज में रख देंगे। तो हमने 3 से 4 घंटे इसको फ्रीज़ कर लिया था। अब आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये सेट हो चुका है और बेहद मज़ेदार बनता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।